हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी आईआईएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो अभी तक हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर ये वाला लेक्चर सीरीज शुरू किया हुआ है। 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है और इसमें हमने अभी तक 2 लेक्चर देखे हुए हैं। पहले लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, इम्पोर्टेंस क्या है, इंट्रोडक्शन किस तरह से है, मतलब अल्कोहल क्या होता है, क्या नहीं, किस तरह से बनता है, वो सारी चीज़ें देख लिया। लेक्चर सेकंड में हमने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उसका नॉमेनक्लेचर देखा और उसके कुछ आइसोमेरिज्म देखे हैं। ठीक है, अब आज का हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है जिसमें हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ध्यान देना, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। ये वाला होने वाला है हमारा प्रिपरेशन मेथड्स। हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स, यानी बात आती है अब अल्कोहल बनाना कैसे है। ऐसी क्या चीज़ है जिसका यूज़ करके हम अल्कोहल की सिंथेसिस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमको अल्कोहल मिल सकता है, ये सारी बातें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला तो हम जैसे जिस तरह से पढ़ते हैं ना उसी सीक्वेंस में जाएंगे। देखो, सबसे पहला तो हम क्या कर लेते हैं कि हमने हाइड्रोकार्बन टॉपिक देखा था भाई, और उसमें अल्केन है। क्या हम अल्केन से प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या, वो देखते हैं। फ्रॉम अल्केन तो देखा जाए तो अल्केन से हम कुछ नहीं कर सकते, प्रिपरेशन अल्कोहल की नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अल्केन का और नेम क्या होता है? पैराफिन्स होता है। इसको पैराफिन्स कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि पैराफिन्स का मतलब होता है, पैरम मतलब लिटल, अफिन्स मतलब एफिनिटी। इनकी जो है लिटिल एफिनिटी होती है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या एसिड के साथ, यानी ये लेस रिएक्टिव होती है किसी के भी तरफ। तो ये रिएक्टिव नहीं शो करेंगे तो अल्कोहल का प्रिपरेशन नहीं करेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस हम कह सकते हैं, एक ध्यान देना बहुत ही बढ़िया सा है, इसमें से सिर्फ एक ही अल्कोहल सिंथेसिस कर सकते हैं और ये कुछ इस तरह से, ध्यान देना, अगर आपके पास इस तरह का कोई एक्टिव हाइड्रोजन है, मोस्टली आपका टर्शियरी वाला जो हाइड्रोजन है, इसकी अगर आप रिएक्शन KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ये क्या होता है बेटा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है? ऑक्सीजन एडिशन करना, इसका मतलब होता है। ठीक है ना? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ये जो CH बॉन्ड है ये ब्रेक करके यहाँ पर OH बना देगा, यानी टर्शियरी अल्कोहल बना देगा। ओनली वन, यही एक आपकी क्या है, अल्केन से अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड से। सीधा सीधा ये आपके लिए मैं कहूँगा ये मेमोरी बेस्ड है। ध्यान देना, इस चीज़ को जितना हो सके याद रखना, क्योंकि सिंपल भी है। देखो, दूसरा कोई चांस ही नहीं, दूसरा कोई अल्केन इसको प्रिपेयर ही नहीं कर सकता, बस एक ही है। ठीक है, देखते हैं अभी सेकंड। अल्केन में तो एक ही है, दूसरा कोई तरीका भी नहीं, दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते, तो और कुछ है क्या? तो हम देखते हैं भाई नेक्स्ट, अल्कीन से कर सकते हैं क्या? फ्रॉम अल्कीन इसके प्रिपरेशन, हाँ ये कर सकते हैं। ये हमने काफ़ी देखा है। अल्कीन्स जो होते हैं अल्केन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कीन में वीक पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जल्दी से रिएक्शन करेगा, है ना, वीक होता है ना, इसलिए। तो अब देखो कैसे कैसे, इसका तो हमने देखा हुआ है। सबसे पहला हम देख लेते हैं, हम कहेंगे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन या सिंपल हाइड्रेशन देते हैं। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन देखेंगे, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन 2 तरह का होता है, देख लीजिए। सिंपल हाइड्रेशन मतलब क्या करना? H2O के एडिशन करना। मतलब होता क्या है बेटा? मतलब ये ऐसा होता है कि आपके पास यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरह का अल्कीन होगा, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? H3O प्लस, यानी एसिडिक कंडीशन का वाटर है। तो इसमें होगा क्या? ये वाला CH2 बस ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके इधर एक कार्बन पर H लगेगा, दूसरे कार्बन पर OH। इस तरीके की H2 एडिशन को हम हाइड्रेशन कहते हैं। तो ये जो हाइड्रेशन है होता कैसे है? आपको क्या याद रखना होता है? आपको ये याद रखना होता है, एरो के ऊपर जो रिएजेंट दिखा तो उसका रोल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये ध्यान देना, ये 2 तरह का होता है। एक तो डायरेक्ट मेथड से होता है या इनडायरेक्ट मेथड से।
अगर हमने डायरेक्ट मेथड देखा तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सिंपल आपका H2O ऐड करते हैं विथ सम मिनरल एसिड, H2O विथ मिनरल एसिड, सिंपल इस तरह से करते हैं, डायरेक्टली H2O एडिशन कर सकते हैं और एक मिनरल एसिड डालते हैं। दूसरा जो होता है वो इनडायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है। इस वाले मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसमें H2SO4 ऐड करते हैं। क्या करते हैं, H2SO4। इससे क्या हो जाएगा, अब एडिशन ऑफ H2SO4 होगा, एक तरफ H एक तरफ SO3H, ऐसा सल्फोनिक ग्रुप ऐड होगा। एंड देन अब इसमें क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में इसमें बॉइल H2O ऐड करते हैं, गर्म वाटर डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, जो सल्फोनेट ग्रुप है उसकी जगह पर आएगा कौन, OH ग्रुप आ जाएगा। इस तरह की सिंपलेस्ट मेथड होता है देखना, ठीक है। देख लेते हैं कि ये किस तरह से होता है, क्या होता है। तो मैकेनिज्म के तौर पर आप देखो मैकेनिज्म कैसे होता है। हमारे पास कुछ ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मान लेते हैं कि हमने क्या किया, H2SO4 ऐड कर दिया, जो कैसा होता है, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, इस तरह का H2SO4 होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस H2SO4 में ये एसिडिक होता है, तो ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये क्या करेंगे, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। तो मिलेगा हमको कैसे, अब दोनों भी कार्बन सेम है, तो दोनों में से किसी भी कार्बन पर आ सकता है, क्या दिक्कत है, ठीक है। देखो तो क्या हो सकता है, ये पाई बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या हुआ, H+ को लिया। अब दोनों कार्बन सिमेट्रिकल है, तो इसमें से किसी भी कार्बन के ऊपर H आ सकता है। मान लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इस कार्बन के ऊपर H आ रहा है, तो दूसरे पार्टनर को क्या होगा, उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो दूसरे के ऊपर क्या आ जाएगा, इस तरह का कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आ जाएगा। ध्यान देना, हाइड्रेशन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आता है, क्यों ध्यान देना है, क्योंकि पॉसिबल होता है रीअरेंजमेंट होने का, है ना, इसलिए। तो इस तरह अब क्या होगा, अब सेकंड चांस में यहाँ तो कोई दूसरा चांस है नहीं रीअरेंज होने का, तो बस अब सीधा सीधा ये जो बचा हुआ SO3H है, क्या होगा, ऐसा OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, इधर क्या था, निगेटिव था ना, तो ये निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। यानी हमको इधर क्या मिला होगा, हमको इधर मिला होगा CH2, यहाँ पर CH2, एक कार्बन पे आया कौन, एक कार्बन पे आया H और दूसरे पे कौन आया, SO3H, है ना, सिंपल सा। अब क्या करना है, अब सिंपल इस पर हमको H2O ऐड करना है, H2O। तो H2O क्या करेगा, इस ये जो सल्फोनिक एसिड है इसका क्लीवेज करेगा, इसको हटा देगा, तो ओवरऑल इस पर क्या आ जाएगा, इस पर इस तरह से आ जाएगा, ये वाला CH2, यहाँ पर CH2 है, एक कार्बन पे आएगा कौन, H और दूसरे पर आएगा कौन, OH, और इस तरीके से जो एडिशन होता है इसे कहते हैं हाइड्रेशन। समझ में आई क्या चीज़, देख लो एक बार अच्छे से मैकेनिज्म, देख लो कौन सी स्टेप ऐसी है क्या नहीं समझा। क्या करना है, पहले पाई बॉन्ड से शुरुआत करें, शुरुआत यहाँ से पाई बॉन्ड से H+ एक्सेप्ट। अब H+ एक्सेप्ट हुआ तो माइंड में आना चाहिए कि एक के ऊपर कमी आ जाएगी, यानी कार्बोकैटन आएगा। अब कार्बोकैटन आते ही समझ लेना कि जो इसमें से आधा पार्ट है उसको जुड़ जाएगा, यानी SO3। अब दोबारा हम क्या कर सकते हैं, वाटर डालते हैं, जो कि बॉइल वाटर होता है ना, या वार्म करते हैं इस वाटर को और वो डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो SO3H को फिर से H2SO4 में कन्वर्ट करेगा और इसका H बना देगा। सिंपली आपको ये देखना है कि अगर इस तरह का रिएजेंट दिखता है, इस तरह का रिएजेंट अगर दिखता है तो H2O की एडिशन करनी है। बात समझ में आया क्या, एकदम आसान सी चीज़, डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड हटा देने का, HOH लिख लेने का,
क्लियर हुआ भाई? ठीक, चलो एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से हमको पूछ सकता है एग्जामिनर। देखो लिखना है तो लिख लो, और जो लोग स्क्रीनशॉट चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लेना। सिंपल हाइड्रेशन, ठीक है। तो जैसे हमारे लिए क्या क्वेश्चन आएगा जरा ध्यान से देखना। ये ऐसा है, अल्कीन, इधर क्या दिया एरो के ऊपर H2SO4, और दूसरा क्या ऐसा बॉयल H2O, ये दे सकते, और सिंपल सा ऐसा देख सकते, देखो सिंपल H3O प्लस दे सकते हैं। इसका मीनिंग यही है, वाटर में एसिड है, इसका मीनिंग यही है, ठीक है। क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको ये जैसा है वैसा सब कुछ लिख लेने का है, ठीक है। बस इस पाई बॉन्ड की जगह पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक कार्बन पर आएगा कौन, H, और दूसरे पर आएगा कौन, OH। समझे क्या? सिंपल है, इससे आसान कुछ है ही नहीं, है ना। रिएजेंट को देख के H2 ऐड करना समझना है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का है और इस पर हमने H3O प्लस एडिशन किया है, क्या मिल जाएगा भाई? सोचो और लिखो जरा फटाक से, क्या हो जाता है, लिखो। मान लो आपके पास कुछ इस तरह से दिया गया है, और इधर आपको H3O प्लस ऐड करना है। देख लो क्या आएगा, लिखो आंसर क्या हो सकता है। देखो क्या करना है इसमें, आपको बस इतना देखना है, जो चीज है वैसे का वैसा लिखो। ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ऐसे का ऐसा लिखा। एक कार्बन पर क्या लिखोगे, एक कार्बन पर H लिखोगे, और दूसरे कार्बन पर क्या लिखोगे, OH। इधर लिखो या इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहां पर क्या आएगा भाई, यहां पर जैसा है सब कुछ ऐसा, देखो सब कुछ ऐसा ही लिखना है। पाई बॉन्ड हटा देने का है, एक जगह पर H, एक जगह पर OH। देख लो भाई, सिंपल एडिशन रिएक्शन आपने अल्कीन में पढ़ा था। इससे क्या हो रहा है, अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे कि नहीं कर रहे? ध्यान देना, इसका नाम क्या आएगा, नॉमेनक्लेचर करते जाओ, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल। इसका क्या हो जाएगा, सेम चीज आ जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल। कमाल करते हो सर, सेम प्रोडक्ट कैसे, क्या ये अलग है क्या? नहीं, ज्योमेट्रिकल अल्कीन, ध्यान देना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक सीस अल्कीन है, दूसरा ट्रांस अल्कीन है ना। और ये क्या है, साइक्लोहेक्सिन है। तो आपको इधर प्रोडक्ट क्या मिल गया, साइक्लोहेक्सेन ऑल, साइक्लोहेक्सेनॉल। सिंपल सी केस है, साइक्लोहेक्सिन से क्या मिल गया, साइक्लोहेक्सेनॉल मिल गया। बात क्या हो गई है, तीनों एग्जाम्पल में ध्यान देना, जो भी डबल बॉन्ड है इस वाले कार्बन पर इस वाले कार्बन पर, या इस वाले या इस वाले पे, सब कुछ सेम है। यानी हम इन सब को कह सकते हैं कि अभी तक के जो एग्जाम्पल थे ये सभी जो है सिमेट्रिकल अल्कीन है, सेम है। इस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन पर H2 के एडिशन के लिए हमको ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है, सीधा सीधा एक कार्बन पे H, एक कार्बन पर OH ले करना है। बात अब क्या होगी, सर अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहा तो कुछ होगा क्या, ये सोचने वाला पॉइंट है, और वो अभी हम सोचेंगे। ये हो गया क्या भाई, इतना लिख लिया सबने, चीजें क्लियर है। चलो आगे वाला फंडा हम देखते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं, हो गया होगा इतना, ठीक। देखो भाई कब क्या होगा, अब हमारे पास कुछ इस तरह का है, ये वाले कार्बन पर तो CH2 है, इधर एक ही H है और इधर एक मिथिल है। अब ये वाले कार्बन पर 2 H है और इस वाले कार्बन पर H और CH3, यानी अलग हो गया।
और अब यहाँ पर H3O प्लस की एडिशन होनी है, तो हमारे माइंड में आना चाहिए मैकेनिज्म। सबसे पहली स्टेप H प्लस एडिशन। अब H प्लस 2 कार्बन पे आ सकता है, एक तो इस वाले कार्बन पर आ सकता है तो पॉजिटिव इधर आएगा, और ऐसा हो सकता है इस वाले कार्बन पर आ सकता है तो कार्बोकैटन इधर हो जाएगा। बेटा समझे क्या? तो डिफरेंस क्या आया सर? ये जो है ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटन है ना, और ये जो है आपका ये प्राइमरी कार्बोकैटन है। अब हमें जीओसी हेल्प करेगा, स्टेबलाइजेशन, स्टेबिलिटी। इनमें से कौन सा कार्बोकैटन स्टेबल होगा? जो कार्बोकैटन स्टेबल होगा वही तो कार्बोकैटन बनेगा, है ना। तो इधर हमको देखना है कि सेकेंडरी कार्बोकैटन ऑलवेज मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू प्राइमरी। कैसे? एक तो इसको इंडक्टिव इफेक्ट है भाई, देखो ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, इस वजह से तो बनेगा ये। तो इसी वाले स्टेप में OH माइनस की एडिशन होगी ना, इसमें से H प्लस और OH माइनस। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो ये प्रोडक्ट मिलेगा, इधर आएगा H और इधर आएगा कौन? OH। ये वाला प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और यहाँ से जो दूसरा वाला प्रोडक्ट मिलना था ये वाला, इधर आ गया H और इधर आ गया आपका OH। ये वाला आपका कौन सा है? माइनर प्रोडक्ट है। यानी इस रिएक्शन से हमको 2 प्रोपेनॉल है ना, नॉमेनक्लेचर देखो 1 2 3, 2 प्रोपेनॉल मेजर प्रोडक्ट है और 1 प्रोपेनॉल माइनर प्रोडक्ट है। तो ध्यान देना यहाँ कौन सा कंसेप्ट आ गया, यहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ जो एडिशन होती है वो मार्कोव-निकोव एडिशन होती है। मार्कोव-निकोव एडिशन। मार्कोव-निकोव एडिशन का मतलब क्या होता है? निगेटिव पार्ट गोज टू दी मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, मोर सब्स्टिट्यूटेड सेंटर। इसमें से ये H3O प्लस में H प्लस होता है और OH माइनस होता है, तो ये निगेटिव पार्ट कहाँ जाना चाहिए? मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर जाना चाहिए, और ऐसा करके जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। बात समझी क्या? क्लियर? एक एग्जांपल देता हूँ, समझ लो इसको कैसा करोगे आप। अगर आपके पास कुछ इस तरह से है और आपने यहाँ H3O प्लस डाल दिया, बताओ भाई क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल ये देखना है दोनों में से कौन सा कार्बन जो है ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो क्या हो गया? ये वाला 1 कार्बन और 2 कार्बन, 1 कार्बन पे 2 दूसरे कार्बन है तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो उसी पर किसको लाना है? OH को लाना है। और बाकी जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है उस पर किसको लाना है? H को। और ये प्रोडक्ट आपका क्या होगा? मेजर। यानी यहाँ टर्शियरी ब्यूटेनॉल मिलेगा, कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 3 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल। और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा फिर बेटा? माइनर प्रोडक्ट होगा ये OH और H। 1 2 3 2 मिथिल प्रोपेन 1 ऑल, इस तरह का प्रोडक्ट, या आइसोप्रोपिल अल्कोहल कह दो, आइसोब्यूटिल ना, 1 2 3 4 आइसोब्यूटिल। ठीक है, बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ये वाला कौन सा है? ये वाला माइनर है, लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला माइनर, मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला मेजर। क्लियर? चलो, तो एक आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, देख लीजिए आप कर पाओगे क्या। इस तरह का होगा और यहाँ पर H3O प्लस होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, समझिएगा कि ये किस तरह से हुआ है, आपको यहाँ क्या प्रोडक्ट करना है, क्या ये चीज़ आपको सच में अंडरस्टैंड हो गई है क्या? ठीक है, अच्छे से देख लेना। आई होप कि आपको ये वाला प्रिपरेशन मेथड समझ आया होगा। अभी तक हमने अल्केन और अल्कीन देखा है, अल्कीन में AQ हो गया है। आज के लिए हम यही रुकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।